इमरान खान जुगरावाला में जीत सकते हैं, गुजरावाला में नहीं। घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया। तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। ये कमाल करते हैं। इजहारे राय की आजादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरावाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहारे राय की आजादी है। हम फसादी टोले की तरह प्रिजाइडिंग अफसर अगवा ना किए हैं, ज़िमनी इंतखाबात में ना करेंगे। हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम अपने गुंडों के जरिए खवातीन को वोट डालने से नहीं ना रोका है ना रोकेंगे। प्यारे वेखन वाले साडे वफाकी वजीर तवानाई जनाब खुरम दस्तगीर खान अपनी रिहाइश के उत्ते मीडिया परसनस दे नाल एक मुलाकात कर रहे हैं। आओ तुहानू उन्हां दी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए। गुजरावाला के शेरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल एक बार फिर इस रींगते हुए फितना इमरानी को मुस्तरद किया। और गुजरावाला शहरियों को फिक्र थी कि वो घंटा घर की घड़ी की हिफाजत करें, जो उन्होंने कामयाबी से की, और घड़ी चोरों को, तोशाखाना चोरों को आईना दिखाया। गुजरावाला के शहरियों ने अपनी सियासी राय का भी इजहार किया और बैनरों के जरिए इस फसादी मार्च को मुस्तरद किया। मैं ज़िले इंतज़ामिया की सख्त मजम्मत करता हूँ, जिन्होंने जालिमाना तरीके से शहरियों के पुरअमन इजहार राय को, जो बैनरों की सूरत में था, उसको ज़बरदस्ती उतारा और दर्जनों दफ़ा उतारा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि गुजरावाला शहर और ज़िला मोहम्मद नवाज शरीफ का किला है। 2008 में भी, 2013 में भी, और ख़ास तौर पर 2018 में, जब मुस्लिम लीग नून के लिए बदतरीन हालात थे, हमारे लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 2018 के बदतरीन हालात में भी इस ज़िले और शहर के लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत मोहम्मद नवाज शरीफ के कदमों में निछावर की। और इस ज़िले के तमाम सूबाई और तमाम कौमी असम्बली के अरकान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं गुजरावाला के मजदूरों से भी यकजहती करना चाहता हूं, जिनकी दिहाड़ियां कुछ दिनों से मारी जा रही हैं। उन कारोबारी हजरात से भी हम यकजहती करते हैं, जिनका कारोबार इस फसादी मार्च की वजह से मुतासर हुआ है। और वो तालिब इल्म जिनके स्कूल और कॉलेज बंद हैं, आज तीसरा दिन है मुसलसल, उनसे भी हम इज़हार यकजहती करते हैं कि उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। सारा नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है और इस फसादी मार्च की सारी पजीराई हिंदुस्तान में हो रही है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। और जिस तरीके से ये मार्च रींग रहा है, हकीकत ये है कि ये अब चंद फरलांग मार्च बन गया है कि चंद फरलांग चलते हैं। यानी कल जो है वो आधे शहर का मार्च था और आधे शहर पे आके खत्म हो गया, और जो फसादियों का सरगना है वो वापस चले जाते हैं और कारकुनों को सड़कों पर दर बदर होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें तो यूं लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये फरलांग मार्च रींग रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो गालिबन इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि 12 अगस्त को
कौमी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है और इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। और ये सारी जो एक्टिविटी है जो आपको नजर आ रही है, ये हवस से इक्तदार का मार्च है सर, कि एक फाशिस्ट फसादी से जब हमने एक आईनी तरीका इख्तियार करते हुए कौमी असेंबली में अदम एतमाद के जरिए इक्तदार उससे ले लिया है, तो वो फाशिस्ट फसादी फड़फड़ा रहा है और उस फड़फड़ाने में पाकिस्तान के सियासी और मौशी इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया है। ये कोई हादसा नहीं है कि 2014 में चाइना के सदर ने इस्लामाबाद आना हो तो ये फसादी इस्लामाबाद में धरना दे दें। आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर के चीन के सदर, उसी चीन के सदर से जिसने इस्लामाबाद आना था, आज उन्होंने मुलाकात की है, तो जब पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम चीन के सदर से मुलाकात कर रहा है, यह फसादी फिर सड़कें रोककर बैठा हुआ। तो हमने तो अपना तरक्की का काम जारी रखना है और गुजरांवाला के शहरी, उन्हें याद कराने की जरूरत नहीं है कि जब से यह फसादी हुकूमत आई है, गुजरांवाला के अस्पताल बदहाल हैं, गुजरांवाला के स्कूल लावारिस हैं, गुजरांवाला की सड़कें तबाहाल हैं, जिले और शहर में तरक्की का अमल 4 साल से रुका हुआ है। ये हवस इक्तदार मार्च कातिल मार्च बन चुका है। आज सुबह एक और कारकुन जो ट्रक से गिरा था, वो वफात पा गया। इससे पहले आपको मालूम है कि खातून सहाफी सदम नईम इमरान खान के कंटेनर के टायरों तले आकर कुचली गई हैं और यह भी कारकुनों का कत्ल भी इस फसादी लीडर का रिकॉर्ड है। मुल्तान में आपको याद होगा, गर्मी से बदहाल दर्जनों कारकुन हलाक हुए, स्टेज की कार्रवाई 1 मिनट के लिए भी रोकी नहीं गई। और अब जबकि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं, तो मैं सराहत से ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल, औलाद और कारोबार की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद में आईनी इदारों के जो मराकज़ हैं, उनकी हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर तो ये रेंगते हुए इस्लामाबाद पहुंचकर अमन से बैठते हैं, हम पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर अमन कायम रहता है तो आ जाएं। लेकिन ये अमन कायम करने आए नहीं है। ये हम सब के लिए परेशानी और फिक्र की बात होनी चाहिए कि फसादियों के सरगना की गुफ्तगू में हमेशा तशद्दुद की धमकी होती है। 2 ज़बानी है, एक तरफ कहते हैं कि आप पुरअमन रहेंगे, दूसरी तरफ इनके लोग कहते हैं बंदूकें इकट्ठी करो, तैयारी करो। और तशद्दुद से हम पहले भी निपटे हैं। मैं आपके तवज्जुह से याद कराना चाहता हूं कि 2016 में भी आर्मी चीफ की तकर्री से 4 हफ्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए यही फसादी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था 30 और 31 अक्टूबर को।
और अटक के पुल पर एक बाकायदा घुमसान का रन पड़ा था। ये इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है। इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि 2014 में इनके कारकुनों ने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था। इनका रिकॉर्ड है कि इस फसादी जमात के लोगों ने दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उनको जदोकोब किया था। यह इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि इन्होंने बुलडोजर लेकर पार्लियामान का जंगला गिराया था। तो वो लोग जो इस्लामाबाद पर हमलावर चाहे अटक पुल से हुए या डी चौक में हुए, ये इनका रिकॉर्ड है। इमरान खान का रिकॉर्ड तशद्दुद का रिकॉर्ड है। लेकिन वफाकी हुकूमत पुरअज़म है, हमारी तैयारी है। अगर तो ये अमन से इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं और वहां बात करना चाहते हैं, सिर्फ इस पर मुज़ाकरात होंगे कि इनका मार्च अगर तो पुरअमन रहने की हमसे बात करना चाहता है और किसी चीज पर यह वसीउल बुनियाद वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे जो कि 12 अगस्त 2023 तक है, और जिन्हें इंतखाबात की जल्दी है उनके पास मुल्क की 4 इकाइयों में हुकूमत मौजूद है। पंजाब असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? अगर तो संजीदा है तो बजाय ये कि यहां से रेंगते हुए लोगों की जिंदगियों में खराबी लाते हुए अमल करके दिखाएं। और मुल्क में एक सवाल पैदा हो गया है कि खुदा जाने कोई टेंशन है। मैं सिर्फ वाजे करना चाहता हूं कि मुल्क में अगर कोई तनाव है तो वो उन चंद 100 मीटर में है जहां से यह फसादी मार्च गुजर रहा है। बाकी पूरा पाकिस्तान पुरअमन है और हमारी तवज्जो तो सैलाब ज़दगान की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मुईशत की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल करने पर है। हमारी तवज्जो और जो काम आज शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात इमरान खान ने तबाह किए थे उसको दोबारा बहाल करने पर है। लेकिन इस मुल्क में अमन कायम रहेगा, जमहूरियत कायम रहेगी। और जो ये कहता है, शायद वो दुरुस्त कहते हैं कि मार्शल लॉ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई कैसे फर्क पड़ेगा? आप तो मार्शल लॉ के रेफरेंडम की हिमायत कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसके रेफरेंडम के जलसों में अपने झंडे लेकर शरीक हो चुके हैं। आपको तो फर्क मार्शल लॉ से फर्क नहीं पड़ता, फायदा होता है। लेकिन कौम को यह फर्क पड़ेगा और इसीलिए हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हमें इस मुल्क को इस्तेहकाम देना है, इस मुल्क के सियासी मामलात में एक ठहराव लेकर आना है। तो अगर तो मुल्क का अमन, मुल्क में ठहराव इनका एजेंडा है तो बात कर लें। धमकियों से, तशद्दुद से शहरियों की जिंदगियों को तबाह करके तो ये फाशिस्ट मकासद हम हासिल नहीं होने देंगे। हम मज़ामत करेंगे, गुजरांवाला मज़ामत करेगा। मैं आपको यह भी याद करा दूं, आप में से बहुत से हजरात उसके गवाह हैं कि किस तरह 20 अक्टूबर 2020 को पीडीएम का पहला जलसा था।
और यही जगह जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए थे कि अवाम किसी भी तरह जिना स्टेडियम तक न पहुंचे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से गुजरांवाला के शहरी बहादुर हैं, हिम्मती हैं, गैरत वाले हैं। शहरियों ने अपनी ताकत से ये कंटेनर उठाकर फेंक दिए और एक फकीदुल मिसाल जलसा जमहूरियत के लिए किया। ये वही पीडीएम है जो आज अल्लाह ताला के करम से हुकूमत में है और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रही है। ये फसादी और फाशिस्ट चैलेंज जो कि अब एक फरलांग मार्च तक महदूद हो गया है, ये अपने काम जारी रखें। इनका काम दिया बुझाना है, हमारा काम दिया जलाना है, वो हम जारी रखे हुए हैं। अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूं। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया। तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। ये कमाल करते हैं। ये जिस इजहारे राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहारे राय की आजादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहारे राय की आजादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाजत दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लग़्व गुफ्तगू करें, वही आइन हमें भी, इस शहर के रहने वालों को भी इजाजत देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। मैं सिर्फ वजाहत से कहना चाहता हूं कि मेरा बैनर लगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अभी मैंने की है मैं उस पर खड़ा हूं और फिर दोहरा देता हूं। घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर, 56 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त यह है कि हमें 2023 के अक्टूबर के महीने में जो होने वाले इंतखाबात हैं, उन्हें साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक बनाना है। उस तरफ हम जा रहे हैं। जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं, वो घड़ी चोर मुझसे बेहतर जानते हैं। पिछला धरना भी इसी तरह रेंगता था कि दिन के दौरान डी चौक खाली, चंद दर्जन लोग, और रात के वक्त जो है वो एक मौसीकी के प्रोग्राम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए ये जो इस वक्त जोहर से मगरिब तक का मार्च है, दिन छोटे हैं, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में हमारी भरपूर तैयारी है, इस्लामाबाद के दिफा की, शहरियों के दिफा की, सफारत खानों के दिफा की, और वो तैयारी हम जारी रखे हुए हैं। ये मार्च जो है अपना रूट मुकम्मल रेंग तो रहा है, जिस तरह मुकम्मल करके ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएगी। जी, ये वक्त 2013 में भी आया था और अवाम ने अपना फैसला दिया था। 2018 में अवाम के फैसले को बैलेट बॉक्स पर चोरी कर लिया गया। 2023 में हम ये नहीं होने देंगे और ये हमारा अज़म है। और इसीलिए ये एक आपने जो इस साल हुकूमत की तब्दीली देखी है, असल में ये एक सिग्नल है कि इलेक्शन चोरी करके नाहक तरीके से जो सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, वो तजर्बा अब वाज़े तौर पर, तारीखी तौर पर हमारी आंखों के सामने नाकाम हो गया है। तो लिहाजा जब ये जो टेस्ट ट्यूब हुकूमतें आई 2018 वाली, वो टेस्ट ट्यूब अब टूट गई है और अब जो है इसीलिए दोबारा एक ही जगह है जिसकी तरफ रुजू करना है, रब ताला की जात की तरफ और पाकिस्तान के अवाम की तरफ।
मोहम्मद नवाज शरीफ की गुजरांवाला में जो 20 अक्टूबर की तारीखी तकरीर थी और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू है, हमारी अस्करी क़यादत पर तनकीद एक ही थी और आज भी वो कायम है कि पाकिस्तान के इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें और आईनी हदूद से तजावज़ करके सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें। ये हमारी तनकीद है और हमें तो मेरी बात मुकम्मल, ये बड़ी अहम बात है और मुझे खुशी है कि जो हमारा मुतालबा था वो अब आप एक दफा नहीं 12 अस्करी क़यादत से सुन चुके हैं। उन्होंने कहा है, अभी पिछले जुमेरात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अब अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी रोल तक महदूद हैं और वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये हमारी कामयाबी है। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान का मुतालबा यह है कि अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी हदूद को रोंदते हुए एक दफा फिर हमें पकड़ लें, हमें जेलों में डालें और इक्तदार इमरान खान के हवाले कर दें। इमरान खान आइन तोड़ने की दावत दे रहे हैं, हम आइन पर अमलदारी की दावत दे रहे हैं और यह मेरा यकीन है कि चाहे मुश्किल जितनी भी आए, इंशाअल्लाह फतह आईन पाकिस्तान की होगी। जी देखिए, हालात के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात एक महदूद पैमाने पर होते हैं। आप इस पर गौर कीजिए कि जिस जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब असम्बली की सिर्फ 5% नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ था, उस 5% की बुनियाद पर 95% का कयास मेरी गुजारिश है मत करें। इस साल के आगाज तक हम भी 2 दर्जन से जायद ज़िमनी इंतखाबात जीते थे 4 सूबों में बशमूल नौशहरा। क्या वो अवाम की राय थी कि ये अवाम की राय है? आप फैसला कर दें। ये फैसला इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात में होगा कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। जी, मियां नवाज शरीफ अपने सेहत के लिए अपनी फाइनल कंसल्टेशंस कर रहे हैं। जैसे ही उनके डॉक्टर जो हैं उसके ऊपर अपनी राय दे देंगे और उनको सफ़र के लिए फिट करार दे देंगे तो वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। 176 लोग जिन्होंने 9 अप्रैल की शब इमरान खान को निकालने के लिए वोट डाला था, उनके नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ लें। वो लेकर आए हमें 176 लोग कौमी असम्बली के मेंबरान लेकर आए हैं, उनके नाम सबके सामने हैं, वो जमातें सबके सामने हैं जो हमें लेकर आए हैं। एक आईनी अमल के जरिए इमरान खान को निकाला गया है। इसीलिए ये हुकूमत इंशाअल्लाह 12 अगस्त तक कायम रहेगी और उसके बाद हम इंतखाबात करवाएंगे। और ये बात याद रखें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम फसादी टोले की तरह प्रिजाइडिंग अफसर अगवा ना किए हैं ज़िमनी इंतखाबात में, ना करेंगे। हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम अपने गुंडों के जरिए खवातीन को वोट डालने से नहीं ना रोका है ना रोकेंगे, क्योंकि हमारा ईमान ही ये है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम अल्लाह ताला के बाद बेहतरीन मुनसिफ है। प्यारिओ, तुसां खुरम दस्तगीर खान वफाकी वजीर तवानाई दीयां गल्लां बातां सुनियां। इहदे नाल ही असीं हुण तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगे। रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ते दे बट में, चल मेले नू चलिए।